11/4/81। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की यह सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धिदाताओं की सभा। कौन सी सभा? विधि बनाने वाले विधाताओं की सभा, फिर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धिदाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धिदाता समझते हो? इस सभा की विशेषता को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता ही महानता है। अगर सच्चाई सफाई नहीं है तो उसको कहेंगे कपट। जो अंदर बाहर से एक नहीं है तो उनके सिद्धि की तो बात ही नहीं। इसलिए बोला सत्यता ही महानता है। आपके अंदर जो सच्चाई सफाई है ये क्या है? बहुत बड़ी महानता है। सत्यता की ही मान्यता है। संसार में किसकी मान्यता है? वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। कितनी विधि हैं? कितनी तरह की विधि अपनाते हैं ब्राह्मण? कितनी तरह की विधि अपनाते हैं ब्राह्मण? एक तरह की विधि है सबके पास, यथार्थ श्रीमत पे चलने वाले और अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड ब्राह्मण जो कन्वर्ट होते नहीं होते ब्रॉड ड्रामा में, तो ज़रूर उनकी विधि में कुछ कमी होगा, अंतर होगा। ये तो कन्वर्ट कैसे हो गए? भगवान ने तो लक्षण दिया कन्वर्ट होने का। जो तना में ही रहते हैं कन्वर्ट नहीं होते, उनकी तो बात ही अलग। तो विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ कौन सी सत्यता? मानते क्या थे? कौन हो आप? आत्मा स्वरूप। तो पहला सत्य क्या हुआ आत्म स्वरूप का? जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी। देह के आहार से कर्म किए तो कैसे कर्म हुए? महान थे व महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो कि हम आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से, कौन सा बाप? सत्य बाप का परिचय भी सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो फिर से रिपीट होना है। कितने निश्चय बुद्धि हो,
कि निश्चय से बताते हो या खुद को ही संशय है? यहाँ जो शूटिंग पीरियड की सत्यता आपको टच होती है, तो अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो, फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, ना कि कलयुग। चाहे सारे विश्व के विद्वान, पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? कुछ सच्चाई जाने नहीं जाने? ये तो सब ब्राह्मण बताते हैं पूरे दुनिया को। क्या बताते हैं? हाँ, विनाश होने वाला है, कलयुग नहीं है। क्या है? संगम युग। तो क्या बड़ी बात है? सत्यता की अथॉरिटी वाले और उनके बताने में क्या अंतर है? एक ही बात तो हो गई। उन्होंने संसार में ढिंढोरा पीटा कि अभी कलयुग नहीं है। क्या है? संगम। जिनके पास सत्यता आ गई वो क्या बोलते हैं संगम के बारे में? पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम संगम क्या बोलते हैं? और अरे संगम में भी कोई संगम होता है नहीं होता? हाँ, वो तो बोल रहे हैं अरे विनाश में 76 में भी नहीं हुआ, 2000 में भी नहीं हुआ, 37 में क्या मालूम होगा नहीं होगा। सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, सबको विनाश बता रहे हैं और उतने ही बड़े बड़े महल बना रखे। हाँ, जाके तो देखो कोई कमी है? अगर विनाश का निश्चय है तो वैराग्य होगा नहीं होगा? हाँ, अगर ये संगम युग 14 वर्ष का ही बचा है तो अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए या बड़े बड़े महलों की प्लानिंग करनी चाहिए? अंडरग्राउंड तो है, अंडरग्राउंड। हाँ, तो कहेंगे इनको निश्चय है। तो संगम में भी संगम, ये है सत्यता की अथॉरिटी। जिनके पास सच्चाई है, जिन्होंने उस सच्चाई को भी घोट लिया कि संगम युग पे भी कहीं तो सत्य की शूटिंग शुरू होती होगी नहीं होती होगी? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मिलती होगी नहीं मिलती होगी? क्योंकि मुरली में तो बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। वो हुआ है किरेट संगम। नहीं, एक तरफ कलयुग का विनाश, दूसरी तरफ सत्युग। तो इतनी गहराई तक संगम युग पे जाना, संगम युग की सच्चाई को जानना, तो 5 पांडव अर्थात कोर्टों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि कलयुग नहीं अभी संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? सत्यता की महानता के कारण। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई सफाई है तो उस कारण से तुमको ऐसी टचिंग होती है। विश्व को मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। कौन से विश्व को? ब्राह्मणों के विश्व को मैसेज देते हो आओ आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया है, आ रहा नहीं है। क्या है? समय आ गया है। यही सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो, यही सत्यता है। सत्य के 2 अर्थ हैं। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी भी मानते। गॉड इज ट्रुथ भी मानते।
तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है या लेना है। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है, सच तो बिठो नच। और भी कहावत है, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता है, आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते। और ही उनको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूलें, आप झूलाओ। जितना भी माया आती है क्या करती है, मुंझाने के लिए या बाप के साथ झूले में झुलाने के लिए। तो यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो, हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है। कितनी बड़ी ताकत है। युग को सतयुगी बना देती है। सर्व आत्माओं के सदगति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे। तो जो कौन से संस्कार समा जाएंगे? अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचार द्वारा, किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। सब तक मैसेज तो पहुंचना है। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृतिपति का और मास्टर प्रकृतिपति का आयोजन करेगी। सब तरफ से आफरीन और आफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। कौन कौन से तत्व को? जो पांचों तत्व हैं उनको देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। अभी तत्व तामसी हैं या सात्विक हैं? तामसी। अभी वो क्या बनेंगे? सात्विक बनेंगे। तो सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। क्या करेंगे? चारों तरफ की जो भी सामग्री है, हीरे जवाहरात हैं,
वहाँ से लाके कहाँ डाल देंगे? भारत में डाल देंगे। इसलिए कहते हैं सागर के रत्नों की थालियाँ, सागर ने रत्नों की थालियाँ दी। ऐसे ही धरने की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होंगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतनी बारिश होगी तो प्रलय का रूप दिखाया है। वो किन के लिए? किन के लिए? हाँ, उनकी सफाई हो जाएगी, तुम्हारे लिए सफाई कर देगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे ना। यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात ले जाएगी। कितनी अति होगी। अग्नि को तो जानते ही हो, तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे। उनका अति का रूप, लेकिन क्या कर रहे हैं? आपके लिए सहयोगी हैं, आपके लिए सफाई का कार्य कर रहे हैं। और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल तत्वों को देवताओं का या मनुष्य का रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया। किन्होंने? भक्ति मार्ग में क्या किया? जड़ तत्वों को कौन सा रूप दिया? मनुष्य। भावना के आधार से, किस आधार से दिया? अभी उन्होंने सेवा की तो उनके भावना के आधार से दे दिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? जितना भी भक्ति मार्ग का जो भी गायन पूजन होता है, यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो समझा, विधि विधाता बन का क्या कार्य करना है? उन्हों की है विधान सभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महानात्माएं होती हैं। तो समझा, सत्यता की महानता कितनी है? सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता, आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सत्वप्रधान बना देती। हमने सत्यता को धारण किया अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए, तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं इनका भी परिवर्तन हो गया। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। कौन सी शक्ति? सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप। सतयुग और त्रेता में चैतन्य रूप, द्वापर कलयुग में चित्र रूप। आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से
आपका देश भी अविनाशी बन जाता। भक्ति मारा थोड़ा सा मंत्र फूंक दिया कान में, क्या समझते हैं, हो गया कल्याण। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी कैसा बन जाता, अविनाशी बन जाता। बाकी देश रहेंगे, वेश भी अविनाशी बन जाता। शरीर छोड़ोगे, छोड़ा तो विनाशी, नहीं छोड़ा तो अविनाशी। तो वेश भी अविनाशी बन जाता। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी हैं। यह सब सत्य हो गए। जिनकी भागवत लिखी है ये सब क्या है, सत्य हो गए। उन्होंने तो कहानी बना दी है। किस कारण, सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते, हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें, यह संकल्प तो नहीं आता। जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं। आपको भी आना पड़ता तो बाप दादा को भी आना पड़ता। बाप को भी परकाया में बैठना पड़ता है ना। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता, बाप को परकाया में बैठना पड़ता। तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? अभी तो आपके पोत्रे धोत्रे सभी आने वाले हैं, भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? भक्त तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। अभी तो फिर भी आराम से बैठते हो, फिर आराम देना पड़ेगा। इतनी हलचल होगी, हाहाकार होगी, उनको आराम देना पड़ेगा। फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। भक्त तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। आपके चित्रों को दिखाने के लिए भक्त क्यों लगाते हैं? तो आप भी अनुभव तो करो। सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रत्न बनेंगे। जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, तो आप सब भी ऐसे भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ। बाप दादा
ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी हैं। भले नए हैं, बाद में आए हैं, लेकिन अगर उमंग है तो सहयोगी हैं। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। अभी क्या है? चांस है, फिर यह समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विधाता, सद्गति दाता, विश्व को स्वयं के सत्यता की शक्ति द्वारा सतो प्रधान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ है। सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो। हर बोल में बाप की याद समाई हो। हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र, इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हैं। एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना? जादू लगाना आता है ना? बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। जो गायन है, भाग्य विधाता बाप द्वारा जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है। कब आते हैं भगवान? केवल एक संगम पर आते हैं। तो वरदान के समय को, वरदान के स्थान को कार्य में लाया। समय भी वरदानी और स्थान भी वरदानी। क्या वरदान लिया? जैसे बाप संपन्न है, इसलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है समाना, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बच्चों के लिए गाया जाता है कि बालक सो मालिक। तो बालक बाप का मालिक है। मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक, उनमें भी सर्व शक्तियाँ होंगी। जो मालिक में है वही उसके बच्चे में भी होंगी। एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्व शक्तिवान नहीं। तो कौन हो? सर्व शक्तिवान अर्थात जो चाहे कर सकें। हर कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ, क्योंकि मास्टर होना। संकल्प है बीज, संकल्प किया और हुआ। तो आप सब स्वराज अधिकारी होना।
पहले स्वराज फिर विश्व का राज। जितना ही स्वराज अधिकारी उतना ही विश्व का राज। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज अधिकारी हैं ना, यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज भी अंत में मिलेगा। अगर विश्व का राज आदि में लेना है तो आदि काल से यह संस्कार चाहिए। आदि काल कब से? जब से ज्ञान, जब से ब्राह्मण बनते हैं तब से हर एक का अपना अपना आदि काल। बहुत समय का राज, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया बस, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया बस। चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना? इनसे बात कर रहे हैं, दिल्ली वालों से। जो किया उससे और आगे आगे चलते चलते अपना राज हो जाएगा। अभी तो दूसरों के राज में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर क्या हो जाएगा? अपना राज हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेंगी? आत्माएं तो सिर झुकाएंगी। तो क्या करेंगे अभी? फिर भी जो किया ड्रामानुसार हिम्मत हुलास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश हैं। मेहनत जो की है वह तो जमा हो गई। वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। अभी मेहनत की और वर्तमान भी बना, तो साथ साथ भविष्य भी। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज डाल दिया, काम तो होता रहेगा। बीज पढ़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना? फिर भी बाप दादा का स्नेह और सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। किसको वरदान मिला हुआ है? कब्रिस्तान से क्या बन जाती है दिल्ली? परिस्थान। तो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना, सेवा की हिस्ट्री में नाम हो जाता है ना, और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की है। अच्छा, ओम शांति।